सीईओ हर दिन अपनी असली पहचान छुपाकर भिखारी बन जाता और सड़कों पर बोतलें चुनता था। वह ऐसा इसलिए करता था ताकि उसे कोई ऐसी लड़की मिले जो उससे उसकी दौलत नहीं बल्कि उसके असली इंसान से प्यार करे। 3 सालों तक उसने यही किया, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिला जिसे उसकी सच में परवाह हो। जब वह लगभग हार मान चुका था, तभी एक लड़की ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सीईओ हैरान रह गया। वह वही लड़की थी जिससे वह 3 साल पहले मिला था। उस समय कचरा उठाते हुए उसके हाथ में कट लग गया था और उसी लड़की ने उसके घाव पर दवा लगाकर सावधान रहने को कहा था। पुरानी यादों में खोए सीईओ का हाथ पकड़कर लड़की सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो की तरफ बढ़ गई। असल में उसी दिन उसकी खुद की शादी होने वाली थी, लेकिन उसके मंगेतर ने उसकी छोटी बहन के साथ धोखा किया था। गुस्से और दुख में उसने सोचा कि सड़क का एक भिखारी भी उसके बेवफा मंगेतर से बेहतर है। इसी आवेश में उसने सीईओ से शादी करने का फैसला कर लिया। लड़की ने उससे कहा, कचरा उठाना भी मेहनत का काम है। अब हम शादीशुदा हैं, मैं कमाऊंगी और घर चलाऊंगी। सीईओ बताना चाहता था कि वह सिर्फ अनुभव के लिए यह सब कर रहा है, लेकिन लड़की ने समझ लिया कि वह हीन भावना से ग्रस्त है। उसने कहा, साधारण लोग उन अमीर मगर घमंडी लोगों से कहीं बेहतर होते हैं। मुझे गरीब लोग पसंद हैं। उसकी बातें सुनकर सीईओ चुप हो गया। लड़की फिर बोली, अब तुम्हें पुल के नीचे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मेरे साथ रह सकते हो। सीईओ को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह दिल से चाहता था, वह इतनी जल्दी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। लड़की ने साफ कहा, हम सिर्फ अनुबंधित शादी करेंगे, मैं कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। सीईओ मन ही मन मुस्कुराया। वह चाहता था कि उनका रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत बने, इसलिए उसने तुरंत अपनी सच्चाई बताने का फैसला नहीं किया। उसने हामी भर दी। लड़की ने उसे एक हेलमेट दिया और दोनों बाइक पर साथ घर लौट गए। अगले दिन लड़की की छोटी बहन उसके पास सगाई का निमंत्रण लेकर आई। उसने एक डिब्बे में रखी महंगी ड्रेस देते हुए कहा कि यह खास उसके लिए खरीदी गई है। फिर उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसने उसका मंगेतर छीन लिया। लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही छोटी बहन वहां से चली गई। उसी समय सीईओ साफ सुथरे कपड़ों में उसके सामने आया। उसे देखकर लड़की चौंक गई। भिखारी इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? सीईओ ने मेज पर रखे गिफ्ट की तरफ इशारा करके पूछा, यह क्या है? लड़की ने बताया कि उसकी छोटी बहन ने उसे सगाई में बुलाया है और पारिवारिक वजहों से उसे वहां जाना ही पड़ेगा। समारोह वाले दिन लड़की वही ड्रेस पहनकर पहुंची जो उसकी छोटी बहन ने दी थी, लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि छोटी बहन ने भी बिल्कुल वही ड्रेस पहन रखी थी। वह कुछ कहती, उससे पहले ही उसकी सौतेली माँ उस पर बरस पड़ी और आरोप लगाने लगी कि उसने जानबूझकर समारोह खराब करने के लिए ऐसा किया है। छोटी बहन ने भी अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, उसकी ड्रेस नकली है, यह सिर्फ मेरी नकल कर रही है। मेहमान भी लड़की की आलोचना करने लगे। कोई कह रहा था, गरीब होना शर्म की बात नहीं, लेकिन अमीर बनने का दिखावा करना शर्मनाक है। धीरे धीरे सभी लोग छोटी बहन का समर्थन करने लगे और वह और भी बेखौफ होकर लड़की को अपमानित करने लगी।